जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। गुरुजी, एक प्रश्न हो कि हिंदू धर्म से पशु बलि, मुस्लिम मजहब से कुर्बानी और क्रिश्चियन में पशु बलि क्यों दी जाती है? हे प्रिय भक्तों, अज्ञानता के कारण मनुष्य बलि, कुर्बानी तरह तरह के दे रहे हैं लोग, ताकि मालिक के अंदर की इच्छा क्या है उनके नजदीक तो इंसान है नहीं, उनकी स्पर्श में है नहीं कि उनके अंदर की हर समस्या को, हर पीड़ा को, सुख दुख को समझ सकेंगे। और मालिक न किसी से बलि मांगते हैं, न ही किसी से कुर्बानी मांगते हैं। मांगते हैं उस ज्ञानी से जो उनकी महिमा, ममता, मर्यादा को जानता है। तो इतना ही साव मांगते हैं कि हे प्रिय भक्तों, यदि जब आप लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, सेवा से हमारी अवगत हैं, संतुष्ट हैं, तो आप लोग हमारे जैसे सर्वश्रेष्ठ होइए, बनिए, ताकि हमारा भक्त बनिए, हमारा पुत्र बनिए, हमारी शिष्य बनिए, अपने कर्म के द्वारा। अगर कुछ देना चाहते हैं, हमारे समक्ष होना चाहते हैं, तो इतना ही सा कीजिए कि जो पंच तत्व शरीर आप लोगों की है वो मेरा ही स्वरूप है, और जो अंदर आत्मा है वह भी मेरा ही है स्वरूप। और आत्मा के साथ में जो मन है वो तुम लोगों के कर्म का सिंचन, एक बक्स टाइप का, या कुठिला बोलिए, कुछ भी अपने भाषा क्षेत्र के भाषा में बोलिए, कि वो सिंचन स्थान है। आप बुराई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, उस आपके मन में वो सिंचित हो रहा है। तो हे प्रिय भक्तों, मैं इतना ही सा मांगता हूं कि आपके मन में जो भी बुराई है, बदले में उसको हमें दे दीजिए। हम आप लोग से मांग रहे हैं कुर्बानी, बलि, जो जिस धर्म से कांटेक्ट है, मजहब से कांटेक्ट है, उनसे मांगती हैं। माता भी मांगती हैं, गुरु भी मांगते हैं, मालिक भी मांगते हैं, मांगते हैं। लेकिन क्या मांगते हैं? एक माता अपनी पुत्र की मर्यादा को समझती है, तो पुत्र अगर लायक है तो माता के मानवता को, सम्मान को समझता है, तो जानता है। जब समय आती है उस पुत्र की, जब प्राप्त करके लायक बनता है, तब वो समझता है, समय बीतने के पश्चात अपने पूर्ण समय में आता है, तब वो समझता है कि हर माता अपने पुत्र से
बुराई ही मांगती हैं कि हे बेटा बुराई मत करो, बुराई करोगे तो बुराई हमको लगेगी, एक अच्छा इंसान बनो, तुम्हारे लिए तो मैं बुरा बनकर जी रही हूँ। तमाम तरह की बुराई सहकर मजबूरी के कारण तुम्हें शिक्षा के लिए, तुम्हें सुखी के लिए, हर कुछ के लिए हम खुद के तुम्हारे से छोटा बनकर तुम्हारी सेवक बने हैं। लेकिन तुम जो भी बुराई है मुझे दे दीजिए, गंदगी है दे दीजिए, उस गंदगी को मैं धारण कर लूंगी क्योंकि मैं एक माँ हूं। लेकिन तुम्हें अपने सामने मैं गंदा में लेटा, गंदा पर लेटा नहीं देख पाऊंगी क्योंकि एक ममता मेरे अंदर है, जो ममता हमें दुखद है, हमारी जैसे माताओं के लिए ये दुखद है। तो वैसा ज्ञानी पुत्र एक माता के पीड़ा को समझते हैं, वैसा ही जो महान भक्त होता है, भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ, जो भगवान से अवगत होता है, करीब होता है, सत्यता को वही जानता है कि नहीं मालिक, माता, गुरु सिर्फ बुराई को मांगते हैं। इसलिए माता या मालिक या गुरु धर्म वाले लोग से, मजहब वाले लोग से, मिशन वाले लोग से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मन की बुराइयां मांग रहे हैं, मन की कुर्बानी मांग रहे हैं, मन की बलि मांग रहे हैं। लोग बदले में क्या करते हैं? अज्ञान लोग समझ नहीं पाते हैं, जीव के मर्यादा को समझ नहीं पाते हैं कि जिस मालिक को बलि दे रहे हैं, जिसको कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं उसका भी वही मालिक तो रक्षक नहीं न है, वही माता जन्म तो नहीं न दी है, वही गुरु तो उनके अंदर ज्ञान नहीं न दिए हैं जन्म के पहले। हे बंधुओं, ये इंसान की अज्ञानता है। कोई धर्म नहीं बलि मांगता है, कोई मजहब नहीं कुर्बानी मांगता है, कोई मिशन नहीं कुर्बानी मांगता है। यदि मांगता है तो मन की बुराई वाली कुर्बानी को मांगता है कि तुम्हारे मन में जो गंदगी है, क्रोध है, संदेह है, द्वेष है, अहंकार है, हिंसा है, तृष्णा है, गलत रास्ता जो जो तुम्हारे अंदर है, उसको समर्पित कर दो हमारी चरण में, और हमसे श्रद्धा, प्रेम, विश्वास की स्थापना ले लो, सत्य माया असत्य माया की स्थापना ले लो। हर कुछ का वो मार्गदर्शन करता है, करते हैं। हे बंधुओं, तो न धर्म की दोष है, न मजहब की दोष है, न किसी मिशन का दोष है। उस रास्ते पर चलने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, मजहब के रास्ते पर चलने वाले, मिशन के रास्ते पर चलने वाले हर राही का दोष है। सिर्फ राही दोष करता है, उसको चलने का रास्ता ठीक से ज्ञान नहीं होता है, और बदनाम धर्म को करके रखा है, मजहब को करके रखा है, और मिशन को भी करके रखा है। वैसे वैसे इंसान लोग मालिक का फरिश्ता बनते हैं कि नहीं, हम फरिश्ता हैं, हम गुरु हैं। गुरु सेवक होता है, गुरु छोटा से छोटा स्वरूप गुरु की होती है। हर जीव का, हर जनता का वो सेवक बनता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरु का कोई गुरु चयन नहीं करता है, गुरु का चयन स्वयं प्रकृति करती है। इसलिए आप लोग अपने मन की कुर्बानी दीजिए, अपने मन की बलि दीजिए। जो आप लोग के अंदर बुराइयां हैं, जो आठों बुराई को दर्शाए हैं, माया है, दो तरह की है, लोभ है, दो तरह की है, क्रोध है, दो तरह की है। क्रोध कब कहाँ करनी चाहिए?
क्रोध अपनी सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। हे बंधुओं, आप लोग माया के भी बारे में विस्तार से पूछ रहे हैं, तो अगले भी वीडियो में बताए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कि माया दो तरह की है। एक आत्मा का जन्म देने वाली आत्मा की माता वो परमात्मा प्रकृति है, और एक शरीर से संबंधित है, जो शरीर माध्यम से दर्शाया गया है, वो दूसरी माता है। चाहे किसी भी जीव जंतु की हो या किसी मनुष्य इंसान की हो। तो बंधुओं, माया दो तरह की है, लोभ भी दो तरह का है। आप लोभ, कहावत में कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और एक साधु न भूखा जाए। किसी फकीर की, किसी संत की, किसी साधक की एक वाणी है। साधक उतना ही सा मालिक के नजदीक होते हुए मांगते हैं कि हमें उतना ही दीजिए कि हमें अपना जीविका पार्जन अपने परिवार समेत, अपने अतिथि समेत हम कर सके, कि ताकि सृष्टि पर से हम कार्य करके जब भी वापसी लौटे तो हमें कुछ गलत संपत्ति नहीं दिखनी चाहिए, नहीं हमें पीड़ा होगी। लेकिन अज्ञान लोग को, जिसको माया की पता नहीं है कि माया कई तरह का है, वो मोह में फंसे हुए हैं, भयंकर मोह में फंसे हुए हैं कि नहीं मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी माता है, मेरी रिलेशन रिश्तेदार हैं, मेरे समस्त परिवार हैं, समस्त पड़ोसी हैं। ये सब मिथ्या है, उनको माया का ज्ञान नहीं है। तो हे बंधुओं, सत्यता आप लोग के सामने मालिक का जो है दिखा रहा हूं और दिखाता ही चलूंगा, तब तक चलूंगा जब तक मैं अपने मंजिल का कार्य पूर्ण कर नहीं लूंगा। तो बंधुओं, आप लोग अपनी बुराई का त्याग कीजिए। माता किसी से बलि नहीं मांगती हैं, गुरु किसी से बलि नहीं मांगते हैं, कुर्बानी नहीं मांगते हैं, या मालिक भी नहीं मांगते हैं, इंसानियत मांगते हैं कि एक इंसान बन जाओ। जैसे हम इंसान बनकर भगवान हुए हैं, इंसान बनकर गुरु हुए हैं, इंसान बनकर मालिक हुए हैं। हमारी इंसानियत को देखो, जहां तुम लोग का पैर है वहां मेरी गोद है। जिस जल से तुम लोग अपनी गंदगी से अपने मन को तृप्त करते हो वो मेरा प्रारूप है। और जिस वायु से अपने को जीते हो, सृजन का कार्य करते हो, वो मेरा ही स्वरूप है। तो हे प्रिय बंधुओं, अपने आप मन को पवित्र कीजिए, फिर समय दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।